नमस्कार। हीलिंग हैंड्स के होप इनिशिएटिव में एक नए वीडियो अंक के साथ एक बार फिर आपके सामने मैं डॉक्टर राज तिलक आपको अपना अभिवादन कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी का नक्शा या उसका बीज मैं कहूं, हमारे जिस्मानी नक्शे के जो गुणसूत्र होते हैं उनके जीन्स में होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप के जरिए से बच्चों में ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। तो मामला ये है कि ये जीन्स के जरिए से आने वाली बीमारी प्रदूषण और वातावरण के मदद से अपने अंजाम तक ले जाती है और ये एक नहीं ढेर सी भाषाओं में बात करती है। आंख में एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नाक की एलर्जी हो सकती है, उसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। त्वचा में एलर्जी हो सकती है जिसको हम एक्जिमा, अर्टिकेरिया, पित्ती या छपाकी के नाम से जानते हैं। फिर सांस की नलियों में, छाती में एलर्जी हो सकती है, उसको हम दमा कहते हैं। इसी ढंग से फूड से एलर्जी, दवाइयों से एलर्जी, ढेर सी चीजों से एलर्जी हो सकती है। सच पूछिए तो वातावरण में मौजूद लाखों करोड़ों चीजें ऐसी हैं जिससे किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, लेकिन जरूरी शर्त यह है कि उसके अंदर उनकी ग्राहकता मौजूद हो, यानी उसको पकड़ने वाला जो बीज है वो उपजाऊ स्थिति में अंकुरित होकर मिला हो। अब कुछ चीजें जिनसे सामान्य तौर पे एलर्जी होती है वो तमाम फूलों के परागकण हैं, फंगस के स्पोर्स हैं, खास तौर पे जो प्रिजर्वेटिव जिन चीजों में पड़ा होता है, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, उनसे ऐसा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर उन बच्चों को जिनको जन्म के पहले 6 महीने में केवल मां का दूध नहीं दिया गया वरन उसके अतिरिक्त भी कुछ और दिया गया है, उनमें भी इसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों की आंतों की जो दीवार है वो बहुत मजबूत नहीं होती और यदि उसमें फॉरेन प्रोटीन का कोई एलिमेंट पहुंचता है तो वो शरीर में घुस जाता है और हमारे शरीर को सेंसिटाइज कर देता है। जब उसी चीज से दोबारा मुलाकात होती है तो एलर्जी की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जितना ज्यादा ये एक्सपोजर होगा हमारी एलर्जी उतनी ही सघन होती जाएगी। अब मुद्दा यह है कि इस एलर्जी को कैसे रोका जाए। इसके लिए जरूरी है एक तो ये कि गर्भवती मां के शरीर में पर्याप्त विटामिन डी और सेलेनियम होना चाहिए, इसलिए गर्भवती मां को ये सारी चीजें गर्भावस्था के दौरान दी जानी चाहिए। जब बच्चा पैदा हो तो पहले दिन से ही विटामिन डी की ड्रॉप्स दी जाएं। इसके सिवा गर्भवती मां जो बच्चे को अपना दूध पिला रही हो, एलर्जी कारक भोजन को अवॉइड करे, उसे ना खाए पिए। फिर बहुत सी ऐसी चीजें जिनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं उनका कम प्रयोग हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रयोग ज्यादा किया जाए। हम मां को और बच्चे को परोक्ष धूम्रपान से बचाएं। घर के अंदर धूल और उसके कीटाणु को पनपने का मौका न दें और वो संभव है यदि हम धूल पकड़ने वाली चीजों को जैसे हैवी कर्टेन्स, टेपेस्ट्री, स्टफ्ड टॉयज, इनको न लाएं। फिर भी अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ के नियंत्रित करें और फैलने से रोकें। इस प्रारंभिक साक्षात्कार के साथ मैं आज वीडियो के इस अंक में आपसे विदा लेता हूं।
इसी बारे में अगले अंकों में हम चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।